नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। महात्मा बुद्ध ने की थी ये मेडिटेशन तकनीक। महात्मा बुद्ध जो है ना, सिद्धार्थ उनका नाम था। महात्मा बुद्ध तो जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब जो है उनका नाम महात्मा बुद्ध हुआ। उससे पहले जो है कोई भी लक्ष्य हो, किसी का भी हो, मेहनत बहुत मांगता है। आप भी जब मेडिटेशन या किसी भी फील्ड में, मैं तो मेडिटेशन के फील्ड की बात करूंगा क्योंकि मैं इससे संबंधित हूँ, आप भी संबंधित हैं इससे जो देख रहे हैं। उन्होंने भी उस वक्त जब शुरुआत की तो तरह तरह की मेडिटेशन तकनीक के बारे में पता किया और फिर उनको किया, रिजल्ट मिले नहीं मिले, बहुत भटकाव होता है, हर किसी के साथ होता है। अंततः जो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने तकनीक पे काम किया वो सांसों को देखने की तकनीक थी। और बहुत मुश्किल मेडिटेशन है ये, इतनी आसान नहीं है जितनी आसान कह दिया जाता है कि चलो जाओ सांसों का ध्यान करो। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि जो मन के अलग अलग लेवल है, मन के उस पर भी हमारी एक सीरीज चल रही है। जो M1 लेवल है, M1 में फिर 3 लेवल है, Y1 लेवल है, Y1 में फिर 3 लेवल है, और फिर सब लेवल आ जाते हैं। T1 है, उसके अंदर फिर 3 लेवल है। तो मन के लेवल्स को क्रॉस करना बड़ा आसान नहीं है। यानी कि महात्मा बुद्ध के लिए भी कोई भी हो, देखिए वो आए तो इंसान के रूप में ना, और ईश्वर जब इंसान के रूप में आता है तो वो कुछ दिखाने के लिए आता है और वो उसी तरीके से लाइफ गुजारता है, उसी तरीके से आगे बढ़ता है जैसे हम लोग इंसान बड़े होते हैं। यानी कि जो प्रकृति के जो नियम है वो अपने ऊपर वैसे ही लागू करवाता है जैसे इंसानों पे लागू होते हैं। ये भगवद गीता में भी दिया हुआ है और ग्रंथों में भी दिया हुआ है, और महात्मा बुद्ध ने भी इस बात को माना है। और फिर जब उन्होंने देखा कि कोई तकनीक काम नहीं कर रही तो ये विपश्यना में भी ये सिखाया जाता है, अपने विचारों को देखना, अपनी सांसों को देखना। और मैंने बताया इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस तकनीक के बारे में बताऊंगा कि कैसे आसान हो सकती है। क्योंकि इस तकनीक पे मैंने बहुत काम किया, बहुत लोगों से प्रश्न पूछे, लेकिन किसी ने मुझे तर्कसंगत जवाब नहीं दिया कि इसको कैसे किया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे पंथ हैं जो सांसों की तकनीक पे काम करते हैं, करवाते हैं, लेकिन कोई भी जो है ना, ऐसा किसी का एक सटीक जवाब मुझे नहीं मिला कि हाँ ऐसे कर लीजिए तो हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, माइंड भाग जाता है, करने नहीं देता। कुछ सेकंड से पहले माइंड भाग जाता है। अपनी सांसों को देखना आसान नहीं है। हालांकि ये स्वर योग का भी विषय है, स्वर योग पे भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मेरा पसंदीदा विषय है, पसंद करता हूँ मैं उसको, फेवरेट रिसर्च वर्क है मेरे लिए स्वर विज्ञान, भगवान शिव से संबंधित है। और विपश्यना भी वास्तव में भगवान शिव, क्योंकि फकड़ों से संबंधित होती है। जो लोग भगवान शिव का जो निवास स्थान बताया गया वो कैलाश पर्वत बताया गया, जहाँ पे पहुंचना ही मुमकिन नहीं है, आज भी पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो इस तकनीक पे जो विपश्यना भी उस तकनीक पे आधारित है, उस पर भगवान बुद्ध ने काम किया। बस एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगा जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, कि हमारे शरीर में एक ऐसा पॉइंट होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम विराजमान होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम विराजमान होते हैं। अगर आपको उस पॉइंट की समझ आ जाए तो फिर आपको जो भगवान बुद्ध ने जो पहली मेडिटेशन की थी उसकी बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगी, और वह आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। उस पॉइंट को खोजना इतना आसान नहीं है। मैंने सारा का सारा वर्क उस पॉइंट को खोजने में लगाया था। आज आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एकदम से आप सीख भी नहीं पाएंगे, मेरी बात भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हुए मैं सिखा सकता हूँ। तो भगवान शिव ने जो पहली तकनीक पे काम किया था वो विपश्यना थी। विपश्यना का सिंपल मतलब जो है, अगर हम आम भाषा में कहें तो अपनी सांसों पे ध्यान करना शुरू किया था। उसी से उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध हो गए थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।